आज जिस तरीके से अजीत जोगी के लिए चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान हो, सबकी आंखों में आंसू है, तो इससे एक चीज साफ है कि अजीत जोगी ने किसी न किसी के लिए कुछ ऐसा किया है जो अजीत जोगी को याद कर रहा है, जो अजीत जोगी से एक बार उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है, उनकी एक झलक पाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। क्योंकि देखिए ये काफिला ये बता रहा है 16 साल से व्हील चेयर पे थे, 16 साल से व्हील चेयर पे रहने के बाद भी अगर आज अजीत जोगी के लिए ये हुजूम उमड़ा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने आदमी कमाया है, कहीं ना कहीं उन्होंने व्यक्ति कमाया है। जिस तरीके से मैं अभी सीनियर पत्रकार राम अवतार तिवारी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो भीड़ होती है, भीड़ में जिस तरीके से वो याद रखते हैं कि ये व्यक्ति है, ये इसका नाम ये है, जो भी हो हरिया कालू मालू हर व्यक्ति को याद रखते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यही बात है, इसी बात को सिर्फ जहन में सबको बिठाना चाहिए कि आखिरी वक्त जिंदगी के बाद कुछ भी नहीं रह जाता साथ, अगर रह जाता है तो वो यही रह जाता है व्यक्ति को कमाना, व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बनाना, और यही दिल में जगह बनाई थी अजीत जोगी में। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज क्या वो हमेशा दिलों में विद्यमान रहेंगे, हमेशा वो बने रहेंगे। और देखिए जिस गाड़ी से आज वो गुजर रहे हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए जिस गाड़ी से गुजर रहे हैं, ये वही कार है जिससे उन्होंने मीलों का फासला तय किया छत्तीसगढ़ के अंदर। अगर आज जोगी कांग्रेस की पार्टी बनाई, उसमें जो चुनाव लड़े, उस चुनाव में लड़के जो सीट हासिल की, बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बाद जो सीट हासिल की, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर जो विजय पताका उन्होंने फहराया तो कहीं ना कहीं एक गाड़ी से उन्होंने सफर तय किया और आज अंतिम यात्रा में वो यहाँ पहुंचे। तो इससे एक चीज साफ है कि अजीत जोगी ने मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और आज अजीत जोगी का जो नाम लिया जाता है, अजीत जोगी को जो जाना जाता है, अजीत जोगी की जो छत्तीसगढ़ में पहचान है, वो इसी सब वजह से है। वो साफ साफ कहते थे, मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। हमें याद है जब उन्होंने छत्तीसगढ़ बनने के बाद शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित सभी कार्यों को करूंगा, और साथ में उन्होंने एक लाइन कही थी, मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। तो आप समझ सकते हैं जब इस तरह की बात एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते समय इस तरह की बात करता है, तो आप समझिए कि इस तरह की बात वही आदमी कर सकता है जो हर चीज जानता है, हर चीज समझता है, हर चीज की समझ रखता है। क्योंकि अजीत जोगी ने प्रशासनिक पहलू देख लीजिए, इंजीनियरिंग का पहलू देख लीजिए, पुलिस का पहलू देख लीजिए, हर चीज में महारत हासिल की, हर चीज में अव्वल थे। ये तमाम चीजें अजीत जोगी के खाते में जुड़ती है। पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पहले दिन से, यानी प्रदेश की नींव उन्होंने पहले दिन से रखी, और जो नींव रखी दीपक, उसी पे पूरा छत्तीसगढ़ आज खड़ा है। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई में इस बात को पुष्ट करती है जो अमित ने कहा अपने पिता को खोने के बाद, कि मैंने सिर्फ अपना पिता नहीं खोया, पूरे छत्तीसगढ़ ने अपने पिता को खो दिया है। ये तस्वीरें बयां करती हैं दीपक। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए छत्तीसगढ़ अगर आप 20 साल का हुआ है, रमन सिंह ने जो 15 साल काम किया था, उससे एक चीज साफ हो गई है कि 15 साल का रोड मैप बना के दिया था अजीत जोगी ने 3 साल के अंदर, और वो रोड मैप ही था। अभी हम जहाँ शिमला में रुके थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई वहाँ के ग्रामीणों ने कि हमारे यहाँ पानी की बहुत व्यवस्था नहीं थी, पानी को लेकर लगातार सूखा पड़ता था, मई जून में स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बावड़ियां बनवाई, उन्होंने नदी नालों को सिंचित करवाया, उन्होंने हमारे लिए पानी की व्यवस्था की। तो आप समझिए जो व्यक्ति लगातार राजनीति में रहते हुए लेकिन किसी पद पे न रहा, उसके बावजूद अगर उसने काम किया तो आज उसको याद करने के लिए यहाँ लोग आए हैं, और याद करने के बाद उसके लिए अश्रु बहा रहे हैं, उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, उसकी एक झलक पाना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। तो ये अजीत जोगी की काबिलियत थी, और ये अजीत जोगी की काबिलियत ये बताती है कि अजीत जोगी की कार्यशैली, अजीत जोगी की कार्यक्षमता, अगर उसने किसी के लिए कुछ किया है तो कहीं ना कहीं उसको याद रखा जाता है, और याद रखने के बाद उनके लिए वो आंसू बहाना, वो मिलना, एक झलक पाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अजीत जोगी के लिए अगर आज लोग सड़कों पर हैं, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, एक झलक पाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अजीत जोगी ने जो उनके लिए किया है, उनकी एक झलक पाले, अपने उस मसीहा की एक झलक पाले कि हमारे लिए उसने कुछ किया था, आज उससे एक बार दोबारा मुखातिब हो जाए। बिल्कुल दीपक, और जिस सड़क पर आज अंतिम यात्रा की ओर वो रवाना है, अग्रसर है, जाहिर सी बात है उन्हीं सड़कों को कभी सपना देखा था कि
चांदी की सड़कें वो बनवाएंगे। हालांकि उनका सपना वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनके इस जज्बे से पता चलता है कि वो छत्तीसगढ़ को किस जगह ले जाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ का पहला राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने, तो जो आंखों में उन्होंने सपना संजोया था, बहुत हद तक राम अवतार जी उसे सच भी साबित किया। आज यही वजह है कि छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा विकास कर चुका है। उन्होंने जो कुछ भी नींव रखी थी, उस नींव से ऊपर जो इमारत खड़ी की गई, जो इबारत बनाई गई, वो बेहद मजबूत अगर है तो वो जोगी की वजह से है, उनकी नीतियों की वजह से है। देखिए, आपने कहा कि चांदी की सड़क, हाँ, अजीत जोगी जी ने ऐसे कहा था। उनका कहना था छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ छत्तीसगढ़ है। यहाँ हीरा, सोना, बॉक्साइट, कोयला, हर चीज है। पूरे भारत का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। यहाँ जो गर्भ में है, उस गर्भ को निकालकर अगर उसके लिए नीति बनाकर अगर उनको समुचित तरीके से दिया जाए तो छत्तीसगढ़ को इतना राजस्व मिलेगा कि हर व्यक्ति यहाँ संपन्न होगा। सड़कें चांदी की सड़क बन जाएगी, इतना पैसा है, ऐसा वो कहते थे। तो उनका इसीलिए यहाँ पर निकलने वाले हीरा, सोना, बॉक्साइट, कोयला, उस सब का यहाँ के लोगों पर अधिकार है। यहाँ समुचित उसका उपयोग हो, उसका दोहन ना हो, ये वो बात कहते थे। और इसके लिए दीर्घकालीन प्लान बनाकर काम करने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। अगर कहीं इसी काम करे कोई भी सरकार, तो छत्तीसगढ़ कभी गरीब नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ का आदमी कभी गरीब नहीं होगा, क्योंकि टैक्स से पैसे इतने ज्यादा मिलेंगे कि यहाँ पर विकास जो है वो समुचित तरीके से हो सकता है। तो इस दिशा में उन्होंने सोचा, इस दिशा में काम करने की उन्होंने प्रेरणा ली। तो ऐसे आदमी को जो छत्तीसगढ़ की तासीर को पूरी समझता हो, यहाँ की स्थितियों को जानता हो और उसका बेहतर उपयोग करने का उसके अंदर प्लान हो, तो वो अजीत जोगी थे। देखिए, एक और बात बताता हूँ। अजीत जोगी जी ने अलग पार्टी बनाई, अलग पार्टी जो कांग्रेस से अलग होकर, तो उन्होंने अपना नारा ही दिया कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का हितों की बात होनी चाहिए, स्थानीय लोगों के विकासों की बात होनी चाहिए। यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। यहाँ पर जो किसान है उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, वो उचित मूल्य मिले, उनके धान का, उनके गेहूं का, उनके अन्य जो लाख है उसका, तो कैसे हुआ जाए। तो उन्होंने अपने पार्टी के घोषणा पत्र में डाला। यहाँ की स्थानीय जो समस्या है वो लड़ाई करते रहे। आज इसीलिए जो खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो वर्ग ऐसे हैं जो जोगी जी के भक्त हैं, जोगी जी के उस वर्ग में पैठ है। इसी पैठ के कारण चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियां उससे डरा करती थी। ये जो वर्ग है वो जोगी जी के साथ है। जोगी जी के साथ एक बड़ा वर्ग होने के कारण वो वर्ग जो है जोगी जी को अपना भगवान मानता था। जोगी जी उनकी समस्याओं के लिए लड़ते थे। तो एक तरह से इसी आधार पर उन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई कि इस वर्ग को साथ लेकर चलूं, एक पार्टी बनाऊंगा, उसका एक वोट का प्रतिशत रहेगा जो मुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं लड़ाई और संघर्ष को आगे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों को करूंगा। ये बातें कहते हुए अलग पार्टी बनाई थी। बिल्कुल। और उनकी समस्याओं को अपने शपथ पत्र में डाला। और पार्टियों को, चाहे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो, सत्तारूढ़, चाहे वो भाजपा हो, उन लोगों को ऐसे चीजों को बाध्य करती थी कि आप इन लोगों की बातों को अपने शपथ पत्र में डालें, आपके घोषणा पत्र में डालें और इन पर फैसला लें, नहीं तो जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। इस वर्ग का विकास करना होगा। तो कहीं न कहीं वो वर्ग आज सड़कों में दिख रहा है। सड़कों में दिखने वाले ज्यादातर लोग ये अपने अजीत जोगी को अपना प्रतिनिधित्व मानते थे कि ये हमारे लिए, उन गरीबों के लिए, उन निचले तबकों के लिए, उन जो संघर्षशील लोग हैं जिनको शासन की योजनाओं का या शासन के संसाधनों का सही तरीके से उनके हितों में खर्च नहीं हो रहा है, जो ऐसा मानते थे, वही वर्ग जोगी जी के साथ दिख भी रहे हैं। बिल्कुल राम अवतार जी, तो ये आदिवासी अंचल की अगर कहा जाए तो तासीर जोगी के अंदर बसी हुई थी, रची बसी इस तासीर की वजह से ही उनकी ऐसी छवि बनी कि वो जहां खड़े हो जाते थे लोग उनके पीछे आ जाते थे।
क्योंकि वो लोगों के लिए जीते थे। और आज यही वजह है कि ये हुजूम है, जहां जहां से ये अंतिम विदाई का सफर गुजर रहा है, लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। ये जोगी